दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है गुणा कीजिए। ठीक है, ये हमारा गुणा है दो पूर्णांकों का। तो 225 गुना -4, तो करते हैं। 225 गुना -4। तो एक चीज आपको देख लेना है कि प्लस गुना माइनस जो होता है वह माइनस होता है, फिर माइनस गुना माइनस वो होता है प्लस। ठीक है, और माइनस गुना प्लस होता है प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये चार ही कंसेप्ट है, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, और माइनस गुना प्लस माइनस। अब यहाँ पर गुना पहले जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे करना है। 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्लस है, बीच में गुना, फिर यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस। देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस गुना माइनस हम यहाँ कर देंगे माइनस। यही हो गया उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, -405 गुना -5। -405 गुना माइनस का 5 है। ठीक है, अब पहले जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे करना है। 25 25 का 5 हासिल 2, 5 गुना 0 0, हासिल का हासिल आ जाएगा 5 चौके 20। अब यहाँ देखिए ये माइनस, यहाँ फिर बीच में गुना फिर माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस गुना माइनस रख देंगे प्लस। यही हो गया 2025। आप प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। फिर तीसरा -80 गुना -50। तीसरा सवाल यहीं पर देख लेते हैं, -80 गुना -50। फिर जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। गुना करने तो आपको आता है 8 पंचे 40, 2 शून्य है तो 2 शून्य भर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही हो जाएगा। इस तरह से हमको कर लेना है। आपको ये सारा कर लेना है। इसमें से हम एक और सवाल ये आई नंबर कर देते हैं और एच नंबर कर देते हैं। एच नंबर -2 गुना -2 गुना -2 है। ठीक है, बाकी आपके लिए एच डब्ल्यू के तौर पर छोड़ रहे हैं। एच नंबर कहता है -2 गुना -2 गुना -2। तो पहले इन दोनों का गुना करना है। तो 2 गुना 2 हमारा 4 हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस का 4 गुना -2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फिर 4 गुना 2 हो जाएगा 8, फिर प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यही हो गया -8। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं आई नंबर। आई कहता है -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5। -20 गुना -15 गुना -25 गुना -5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। पहले इन दोनों का गुना कर लेते हैं। 20 गुना 15 हो जाएगा 15 दूना 30, एक जीरो था एक जीरो। माइनस गुना माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो प्लस का 3 से यहाँ हो गया गुना। अब इन दोनों का गुना यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 25 पंचे 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब फिर 300 गुना 125 करेंगे तो 125 दिया हो जाएगा 375। 2 शून्य है तो 2 शून्य रख देंगे। अब यहाँ प्लस गुना प्लस हमारा प्लस से हो जाएगा, तो 37,500। काफी आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का दिक्कत है। ये आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ये आपसे हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। बाकी इसमें अगर कोई सवाल नहीं बनेगा तो आपको कमेंट करना है, बता देंगे। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। ठीक है, क्या 18 गुना -2 को -2 गुना 18 लिख सकते हैं? हाँ, आराम से हम लिख सकते हैं। a गुना बी बराबर b गुना b गुना a होता है। चाहे तो चेक कर सकते हैं। 18 गुना -2 हो जाएगा -36, -2 गुना 18 ये भी हो जाएगा -36।
तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमारा सत्य है। फिर 38 गुना -38 गुना 1, 38 होगा कभी? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस है, माइनस गुना प्लस, यहाँ पर माइनस चिन्ह होना चाहिए लेकिन माइनस चिन्ह नहीं है, तो हो जाएगा असत्य। क्योंकि -38 गुना 1 हो जाएगा माइनस का 38, तो यहाँ 38 दिया, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। फिर देखिए -20 गुना -5 को -5 गुना -20 लिख सकते हैं। हाँ, ये इसी रूप में है, a गुना b बराबर b गुना a, तो ये हो जाएगा सत्य। गुना करके भी देख सकते हैं। अब फिर 43 गुना 0 43 के बराबर होगा कभी? नहीं, क्योंकि 43 गुना 0 हमारा हो जाएगा 0, और 0 और 43 कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर 1 गुना -425 -425 होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है और माइनस दिया है, तो ये भी बात हमारा सत्य है। 1 गुना -1 गुना 25 -25 होगा? हाँ, क्योंकि माइनस गुना प्लस हमारा माइनस होता है, यहाँ माइनस दिया भी है, तो ये भी बात सत्य है। फिर -2 गुना -12 को एक कोष्ठ के अंदर भर करके गुना 24 है बराबर -2 गुना इस 12 और 24 को यहाँ पर भर कर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? साहचर्य नियम गुना का, a गुना b गुना c। ठीक है, इसको हम अगले सवाल में करेंगे। a गुना b गुना c, जहाँ पर a और b को यहाँ पर बंद करेंगे बराबर a गुना यहाँ पर b और c को बंद करेंगे, तो ये आराम से लिख सकते हैं साहचर्य नियम के तहत। तो इसको हम सत्य मानेंगे। प्रश्न संख्या 7 का। फिर 8 को -5 गुना 2 प्लस 3 बराबर -5 गुना 2 प्लस -5 गुना 3, ये भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है? तो ये वितरण गुण है। ठीक है, कि a गुना b प्लस c को हम लिख सकते हैं a गुना b प्लस a गुना c। ये हम लिख सकते हैं किस नियम के तहत? वितरण नियम के तहत। ठीक है, इसीलिए ये बात हमारा सत्य है। बाकी आप इसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो एक सवाल हम चेक करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं हल। -5 गुना 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, -5 गुना 5 हो जाएगा -25। अब RHS का देखिए, -5 गुना 2 -10 हो जाएगा, फिर -5 गुना 3 हो जाएगा -15, -15 और -10 हो जाएगा -25। देखिए बराबर है कि नहीं है? बस हो गया। अब प्रश्न संख्या तीसरा कहता है निम्नलिखित के, ये थोड़ा सा मिट गया है, सामने उचित गुण को लिखिए। ठीक है, इसका उचित गुण लिखना है, तो इसको करने के लिए हम पेज ले लेंगे। -25 गुना 8 प्लस 2, इसको लिखते हैं तीसरा का पहला, -25 गुना 8 प्लस 2, इसको कोष्ठ में बंद किया होगा बराबर -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2, यही होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं जान लीजिए, चूंकि ये हमारा किस फॉर्मेट है, a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना c, जहाँ पर a हमारा -25 को बता रहा है, b बता रहा है 8 को, और c बता रहा है 2 को। तो यहाँ पर भी देखिए a -25 के बराबर है, b बता रहा है 8 को, c बता रहा है 2 को। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं वितरण गुण। क्या कहते हैं? वितरण गुण। जहां पर भी ये नियम दिखाई देगा तो उसको हम कहेंगे वितरण गुण। a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। अब दूसरा सवाल कहता है, क्या कहता है कि -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। तो ये देखिए a गुना b बराबर है b गुना a, इसको ऊपर में भी बताए थे। तो इसको हम कहते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको क्या कहते हैं? गुना का क्रम विनिमय नियम। तो इसको लिख लेते हैं अगले सवाल में, सॉरी अगले पेज में। -8 गुना -4 बराबर -4 गुना -8। कैसे लिखेंगे? तो a गुना b बराबर b गुना a। क्या कहेंगे? गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम।
काफी आसान सवाल था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा कहता है तीसरा हमारा है 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40। यानी ए और बी को एक जगह बंद करके सी को अलग से गुना किया है, और यहाँ पर ए गुना बी और सी को बंद किया है एक बॉक्स में। तो इस तरह के नियम को कहते हैं गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, गुना का साहचर्य नियम या गुण। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा चौथा, -2 गुना -10 बराबर 20। ठीक है, यानी ए गुना बी बराबर ए बी, ये नियम है हमारा। ए गुना बी बराबर ए बी, इसको कहते हैं समवरक गुण। क्या कहते हैं? समवरक गुण, स्वयं को समवरक गुण। अगला हमारा पांचवा है ए गुना 1 बराबर ए। ठीक है, इसको हम कहते हैं गुण का तत्समक गुण। पांचवा यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है -5 गुना 1 बराबर -5, यही था। -5 गुना 1 बराबर -5। इसको हम कहते हैं ए गुना 1 बराबर ए, और इसको बोलेंगे गुना का तत्समक गुण। क्या बोलेंगे? गुना का तत्समक गुण। इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, बोला है सत्यापित कीजिए 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42। 42 गुना -5 बराबर -5 गुना 42, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से क्या करेंगे? एलएचएस में हमारा है 42 गुना -5, ये जो है बराबर के ये बायां पक्ष वाले को एलएचएस कहते हैं, और ये बराबर के जो दाहिने साइड में होता है इसको आरएचएस कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एलएचएस को लिए हैं, तो एलएचएस हमारा कहता है 42 गुना -5। तो इसको नॉर्मल गुना करेंगे, 5 गुना 10, 5 चौक 20 1 21, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अब हम चलेंगे आर एच एस से। आर एच एस हमारा है -5 गुना 42, इसको भी वही करेंगे, 5 गुना 10, 5 चौक 20 1 21। फिर यहाँ माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस। तो देखिए दोनों का मान हमारा सेम टू सेम आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। यही हमको प्रूव्ड करने बोला था, सत्यापित करने, प्रूव्ड हो गया। एक और हम कर लेते हैं, दूसरा नंबर 25 गुना 28 प्लस 2। दूसरा नंबर करते हैं यहीं पर। थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। पच्चीस गुना 28 प्लस 2 बराबर 25 गुना 28 प्लस 25 गुना 2। तो चलेंगे एल एच एस से, बायां पक्ष ला लेंगे। बायां पक्ष में है 25 गुना 28 प्लस 2। ठीक है, तो 25 गुना 28 प्लस 2 हो जाएगा 30। 25 गुना 30, 25 तिया 75, जीरो का जीरो, 750 आ गया। अब चलेंगे आर एच एस से। आर एच एस हमारा है 25 गुना 28 प्लस 25 गुना 2। तो 25 गुना 28 कितना हो जाएगा? तो 25 अट्ठे 200 का शून्य हासिल 20, 25 दूना 50, 50 20 70। फिर यहाँ 25 दूना हो जाएगा 50, तो 700 और 50 कितना हो जाएगा? 750। तो यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गया? बराबर। यही हमको सत्यापित करना था, तो प्रूव्ड। अब प्रश्न संख्या तीसरा, यानी चौथा का तीसरा कहता है 50 गुना 60 गुना 70। पहले इन दोनों का गुना करेंगे, फिर इसका अलग से करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसका गुना करके, सॉरी इस इन दोनों का गुना करके तब इसको करना है। करिए देते हैं। तो 50 गुना 60 गुना 70, पचास गुना 60 गुना
70, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ भी लिख लेते हैं 50 गुना 60 गुना 70। यहाँ इसको घेरा था, यहाँ इसको घेरा है। तो सबसे पहले चलेंगे LHS से। LHS क्या कहता है हमारा, तो 50 गुना 60 गुना 70। तो 50 गुना 60 हो जाएगा 35, 2 शून्य देंगे, गुना 70। तो 3 सत्तर 21 पर 1 2 3 1 4 शून्य दे देना। फिर अब इसमें चलेंगे तो 50 गुना, यहाँ लिख देंगे RHS से 60 गुना 70, तो 6 सत्तर 42, 1 1 2 शून्य रख देंगे यहाँ पर। अब 42 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20 1 21, यहाँ पर 3 शून्य रख देंगे क्योंकि 3 शून्य है। तो देखिए दोनों मान बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। इसी तरह से एक सवाल हम आप लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं, इसको आपको करना है। अब प्रश्न संख्या 20 कहता है कि किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल 20 प्राप्त होगा, गुणनफल -45 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, -50 प्राप्त होगा। किस पूर्णांक में गुणा -1 से गुणा करने पर, यानी हमको गुणा करना है -1 से। किससे गुणा करना है, -1 से। तो कोई संख्या है जिसमें हम -1 का गुणा करेंगे और गुणनफल हमको प्राप्त होगा 20। क्या होगा प्राप्त, 20। तो 20 का गुणनफल प्राप्त करने के लिए किससे करेंगे, तो -20 का गुणा करेंगे। ठीक है, तब नहीं माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुना 1 20। तो यही जवाब हो जाएगा पहला का। दूसरा बोला है कि किस संख्या में -1 का गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा, -45 होगा। तो -45 चाहिए। तो अगर हम 45 का गुणा करते हैं तो 45 गुना -1 -45 हो जाएगा। तो यही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में बोला है कि गुणनफल 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न में बोला है -1 का गुणा करने पर गुणनफल क्या हो, 0। तो 0 में ही अगर हम -1 का गुणा करेंगे तब 0 प्राप्त होगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। फिर चौथा नंबर में बोला है कि किस संख्या में -1 का गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होगा। -1 का गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, 1। तो -1 का ही गुणा करेंगे तब नहीं माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो इस गोला में घेरे हैं यही इसका उत्तर होगा। इसी से गुणा करेंगे -1 में तो निम्न संख्या प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 5 आपके लिए इसी में HW छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 6 कहता है -4 गुना 0 बराबर 0 के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर यह संकेत दिया है, ये इसी का हल है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वो हम बता देंगे। तो आज हम प्रश्न 6 तक ही रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी जो है बड़ा चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, परों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।